जी आप शुरू कर दीजिए। जी थैंक यू। अच्छा जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द एफपीपी फायर प्रोटेक्शन नेशन ऑफ पाकिस्तान कि हाउ दिस इज बिल्ड एंड हाउ वी आर डूइंग इट। नाउ कम टू द पॉइंट कि सबसे अहम बात है कि थंब ऑफ द रूल क्या है, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तो मेरा जो आज का मेन टॉपिक था वो फायर सेफ्टी कोड ही था कि फायर सेफ्टी कोड जो पाकिस्तान में बने वो कैसे बने और कैसे कहाँ तक पहुंचे हैं, जो भी जदूल साहब ने क्वेश्चन रेज करा। एंड आई लव टू टॉक इन उर्दू। तो इसको मैं कंटिन्यू यहाँ से करूंगा कि फायर सेफ्टी कोड बिल्डिंग फायर सेफ्टी प्रोविजन जो पाकिस्तान के इंट्रोड्यूस हुआ 2016 के अंदर, इसको जब बनाया गया तो इसका बेसिक ये रखा गया था कि हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड्स लेकर आए पाकिस्तान में। आवाज भी क्लियर है, वीडियो एंड ऑडियो। जदूल साहब आप जरा क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी इमरान साहब बोलते हैं, मैं आपके दोबारा फिर मौका दूंगा, अभी आप सुने जरा प्लीज। जी इमरान। तो बेसिकली जो था कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान जो बनाया गया था, जब भी डिजाइन किया जाता तो ये कंसिडर किया जाता है कि हम क्या डिजाइन करें, क्या चीज को लेटर करें, कौन से लॉ को फॉलो करें। तो वी हैव लुक इनटू द वी मतलब द ओल्ड टीम वर्किंग ऑन दिस। तो हमने कंसिडर करा और दुनिया की जो बेस्ट इस वक्त फायर सेफ्टी प्रैक्टिस थी वो एनएफपी यूएस की थी। तो वी हैव अडॉप्टेड द सेम। इसका मतलब है कि अगर आप बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान अपने पास कंप्लाइंस लेना चाह रहे हैं, सो यू आर कंप्लाइंग सेम एज एन एनएफपी यूएस है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको रखा जाए, देखा जाए तो हम इस रीजन के अंदर मतलब हमारे साथ अगर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश है तो वी आर अप बिकॉज ऑफ दिस कोड कि हमने वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल कोड जो है अपने लोकल कोड्स में डाल दिए। एज अ फायर कंसल्टेंट जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं ही पूछता हूँ कि अगर आप एनएफपी कंप्लायंस करें तो आपको लोकल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्योंकि लोकल रिक्वायरमेंट टोटल एनएफपी बना गई है। अब एक जो बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये बना तो दिया गया है लेकिन इसको रिफॉर्म, इसको समझाना और इसको एक्सप्लेन। आपकी आवाज नहीं आ रही है इमरान, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब यू आर आवाज, आई डोंट नो आवाज क्यों नहीं आ रही है। आपने ऑफ कर दिया। नहीं मैंने नहीं किया। अगेन अब आ रही है? आ रही है जी, बोलो। ओके अच्छा, सो इट वाज लाइक दैट कि जब बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बन गया, इसकी जो प्रैक्टिस हो रही है उसको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि चैप्टर्स में है क्या। तो बेसिकली ये 15 चैप्टर की फायर सेफ्टी कोड बनाए गए हैं जो टोटली 100% एनएफपी के अडॉप्टेड परमिशन लेके बनाए गए हैं। इसका जो मेन पहला चैप्टर है वो खाली स्कोप है कि कम से कम हमें पता चल चाहिए कि बनाया क्यों गया, क्या चीज दी गई। उसके अंदर वो सारी चीजें कवर्ड हो जाती हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इसके अंदर आपको सबसे अहम जो ड्रिल कैसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। एक एक चीज बुक में लिख दी गई है विद बहुत सिमिलर वर्ड्स कि एक नॉर्मल प्रैक्टिशन जो एक नॉर्मल एडमिन का बंदा है वही पढ़ सके, उसको प्रैक्टिस कर सके। अगर मैं इस बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को समराइज करूं तो मैं इस तरह करूंगा कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक टेनेंट, एक वेंडर, एक लैंडलॉर्ड इजीली पढ़ सकता है कि मुझे क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। अब जो सबसे अहम बात आ जाती है इसके अंदर कि इस पूरे बिल्डिंग कोड के अंदर सबसे अहम क्या चीज की हमें जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे ज्यादा जरूरत है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की। देखिए एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर अगर बिल्डिंग को फायर कंस्ट्रक्शन के फायर सेफ्टी कंस्ट्रक्शन में नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बचाएगी। आप मुझसे बोले जी मेरे पास मीन ऑफ एग्रेस या भागने के रास्ते जो है वो 1% के हैं और मैं दुनिया का बेहतरीन फायर सिस्टम लगा दूं तो वो बंदे को नहीं बचा सकता। एक सुपरमैन की फिल्म है 1980s की, उसमें ये दिखाता है कि एक सुपरमैन एक प्लांट पे पहुंचे जहाँ आग लगी हुई है। सुपरमैन आते ही पूछते हैं अंदर कितने लोग हैं, तो वो बोलते हैं जी अंदर तकरीबन 40 से 50 लोग होंगे। तो सुपरमैन एक एक को गोर से उठा के नहीं बाहर निकालता, और फटाफट जाता है और वहां एक बहुत बड़ा ट्यूब रखी होती है उसको लाता है, उसको कनेक्ट करता है, स्लाइड बनाता है कि लोग मींस ऑफ एग्रेस मिल जाता है कि लोग खुद बाहर निकल आए। तो सिंपल थिंग, एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, एक फायर सेफ्टी प्रोफेशनल, एक लैंडलॉर्ड, एक बिल्डर, एक डेवलपर, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ऑक्यूपेंट को सेफ एग्जिट मिलना चाहिए। जब हम एनएफपी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो मैन बिल्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो मैन बिल्ड एनवायरनमेंट का मतलब ये होगा कि हम अपने हैजर्ड बनाते हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसपे मुझे प्राइज भी मिला। वो मैंने ये लिखा था कि बंदे को जब आग लगती है या डिजास्टर आता है तो हमें डिजास्टर नहीं मारते, इट्स बिल्डिंग विच किल्स। कि हम उस बिल्डिंग में ट्रैप होते हैं, उसमें से हम मर जाते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक आया या फायर हो गई तो हमारे मीन्स ऑफ स्केप जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो मीन्स ऑफ स्केप इज द एसेंशियल ऑफ एनी फायर सेफ्टी ऑफ एनीथिंग, बिकॉज हमें ऑक्यूपेंट को सेफ करना है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं जी व्हाट इज हैजर्ड इन द बिल्डिंग, तो मैं कभी नहीं बोलता कि मटेरियल जो रखा है वो हैजर्ड है, जो फर्नीचर है वो हैजर्ड है। मैं बोलता हूँ अंदर ऑक्यूपेंसी वो हैजर्ड है। इसी क्लासिफिकेशन को एनएफपीए, इसी क्लासिफिकेशन को बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में एंडोर्स किया गया है कि हर बिल्डिंग की जो ऑक्यूपेंसी है वो हैजर्ड है, इसको कैरेक्टराइज किया गया है।
कि आपके पास एजुकेशनल ऑक्यूपेंसी है तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपके पास रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी है तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। और एक बिल्डिंग में अगर 3 किस्म की ऑक्यूपेंसी है तो तीनों के लिए अलग एसओपीज बनाई गई है। इसका मतलब फायर सेफ्टी मस्ट बी इन द रूट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते फायर सेफ्टी के हिसाब से। एनईडी के जो सर थे उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने बताया कि इतने अरसे से पहले लॉ जो बना था वो उसी बताया गया था कि आपकी कंस्ट्रक्शन सेफ रहे, क्योंकि मैन बिल्ड एनवायरमेंट है जो आपको ट्रैप करता है। तो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर 10 है, मैं दोबारा रिपीट करूं, पूरे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 10 सबसे अहम है। चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो हमारे डेवलपर्स हो, चाहे वो हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल हो, चाहे हमारे फायर फाइटर्स हो, कि जब तक आपको मीन्स ऑफ एग्रेस की अहमियत नहीं मालूम होगी तो वो नहीं होगा। तो मीन्स ऑफ एग्रेस सबसे 3 बड़ी अहम बातें, एक है मैं जहां बैठा हूं, मीन्स ऑफ एग्रेस को उर्दू में बोलते हैं रवानगी का रास्ता, कि आपके बाहर जाने का रास्ता। मैं एक यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था अफगानिस्तान, तो वो फोकर जहाज में बैठे, तो जो फोकर जहाज में बैठे तो बाहर पड़ था, उस पर निशान आता है कि आपका एग्जिट का रास्ता बाहर से। उनको अंदर प्लेस नहीं मिली, लेकिन क्योंकि बाय लॉ आपको साइनेज लगानी जरूरी है, तो वो आप बाहर देखें तो पर पे लिखा होता है कि आपका एग्जिट का रास्ता बाहर से। तो मतलब आप ये समझिए कि साइनेज की कितनी अहम वैल्यू है। अगर मैं कराची के इंसिडेंट की बात करूं, हमने अक्सर देखा है कि वो लोग ट्रैप हुए जो उस बिल्डिंग को बिलोंग नहीं करते थे। वो क्यों ट्रैप हुए? क्योंकि साइनेजेस नहीं थी। दैट्स कम इन चैप्टर 10 मींस ऑफ एग्रेस। एग्जिट की लाइटिंग चैप्टर 10, फायर डोर चैप्टर 10। इसी तरह जितनी भी चीजें जो आपकी किसी बिल्डिंग में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, इफ आई एम प्रैक्टिस इन यूके, इफ आई एम प्रैक्टिस इन दुबई, सो मेन चीज जो मांगते हैं वो एफएलएस मांगते हैं, फायर लाइफ सेफ्टी कोड, फायर लाइफ सेफ्टी प्रैक्टिस, फायर लाइफ सेफ्टी आपकी जो स्ट्रेटेजी है। तो मेन थिंग है मीन्स ऑफ एग्रेस। मीन्स ऑफ एग्रेस का मतलब है कि अगर मैंने एक ऑक्यूपेंसी है जो हैवी है, उसको 2 एग्जिट नहीं दिए हुए, 2 रास्ते नहीं दिए हुए, तो मैंने वॉयलेशन उसी दिन स्टार्ट कर दिया। अब वॉयलेशन वो नहीं होगा कि बिल्डिंग में बंदे थे नहीं थे, फायर फाइटिंग का सामान जला नहीं जला। मैं एक और उसमें गया तो सर्वे के लिए गया, तो उन्होंने बोला जी हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम नहीं करा इसलिए आग आगे फैल गई। तो बुक्स ये नहीं बोलती कि फायर फाइटिंग सिस्टम पे आप डिपेंड करेंगे, बुक्स बोलती हैं आप फायर सेफ्टी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेंगे। जो बिल्डिंग ऑफ कोड ऑफ पाकिस्तान जो है, ये किसी इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल को नहीं दिया गया, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को दिया गया। यू हैव टू पुट इट ऑन देयर कि आपने इसको कंट्रोल करना है कि जब की बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो उसकी चीजें बन रही हैं, इसमें एक एक चीज डिफाइन है कि आपके पास टू शोल्डर लेंथ होनी चाहिए स्टेयरकेसेस पे, ताकि फायर फाइटर ऊपर जा सके और जो दूसरा ऑक्यूपेंट है वो नीचे आ सके। इसी तरीके से वो कंपार्टमेंटाइज होना जरूरी है, फायर डोर लगने जरूरी है। मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर अगर हम बैठे कितने बिल्डिंग में फायर डोर्स लगे हुए हैं। फायर डोर एसेंशियल है हर बिल्डिंग के लिए, हर ऑक्यूपेंसी के लिए, कि आप तो निकल जाएंगे, पीछे दरवाजा आपको रोक के रखेगा। अब माशाल्लाह हमारे तो दरवाजे लकड़ी के होता है, और लकड़ी में भी आपको पता है आगे फ्रेम पीछे फ्रेम, बीच में कुछ भी नहीं होता। तो ये बड़ा एसेंशियल है कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैप्टर 10 को अगर खाली देखा जाए तो इस पूरी इसकी रूए रवा है कि आपको ये समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग जो है ऑक्यूपेंट्स को सेव कर लेगी। अगर मैं आपसे कहूं जी मैं बेस्ट फायर फाइटिंग सिस्टम लगाऊं, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे या मैन पावर पे। लेकिन जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पैसिव फायर आ जाता है। पैसिव फायर का मतलब जैसे सर ने भी बताया था कि कितने हजारों साल से लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप नॉन कंबस्टेबल फायर रेटेड चीजें यूज करें। जब फायर रेटेड चीजें यूज कर रहे होते हैं, नॉन कंबस्टेबल चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो आग अगर लगी तो वही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरे एग्जिट के अंदर आपने हर जगह इतनी डेकोरेशन कर दी है, इतनी डेकोरेशन कर दी है, और हाईली फ्लेमेबल डेकोरेशन, मतलब आई डोंट वांट टू से, लेकिन मोस्टली जब मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं इस कमरे के अंदर आपके फ्यूल ऑफ फायर कितना है। एंड दे डोंट नो कि फ्यूल ऑफ फायर का मतलब क्या है, कि वो टेबल लकड़ी की, वो नीचे उन्होंने जो कारपेट बिछाया हुआ है वो फ्लेमेबल, सीलिंग फ्लेमेबल, वॉल फ्लेमेबल, और डोर शीशे का। मतलब हाउ कैन यू से कि मैं फायर सेफ्टी की बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मैं फायर फाइटिंग समझता हूँ, या मैं फायर प्रिकॉशन समझता हूँ और मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब एक और बड़ी एक हमारे साथ जो थे उन्होंने बताया था टीम प्लानिंग के हिसाब से कि अब हमारे पास बिल्डिंग हाई राइज में जा रही है। अब हाई राइज का मतलब ये तो भूल जाएंगे फायर फाइटिंग से आप बच सकेंगे। तो उधर भी अगर आपके पास 2 एग्जिट एंड नहीं हुए, जैसे जदून साहब ने बोला था वेस्ट साइड भी नहीं चाहिए, ईस्ट साइड भी नहीं चाहिए, ताकि अगर हवा का कोई रुकाव है तो आपको एग्जिट मिलना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जितनी आप हाई राइज बिल्डिंग पे जा रहे हैं उतना आप जमीन से ऊपर जाके अपने डेंजर बनाते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बाय लॉ, बाय एनएफपीए, बाय बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान अब आपको फायर रेटिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपकी ग्राउंड प्लस 1, 2, ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है, तो 1 आवर तक लेके जाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग जा रहे हैं तो हर चीज को 2 आवर्स रेटिंग की चाहिए, फायर डोर्स 2 आवर रेटिंग का चाहिए आपको, फायर कंपार्टमेंट उस तरह होना चाहिए। एक मैं इवेंट में गया हुआ था तो वहाँ किसी ने मुझसे पूछा जी अगर हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग है तो वहां से तो बंदे को नीचे उतरने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे तक बिल्डिंग को फायर प्रूफ करने के लिए तो हम किस तरह करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो मैंने बताया बुक्स क्या कहती हैं, बुक्स कहती हैं एज अ कंस्ट्रक्शन बुर्ज खलीफा बना,
बुर्ज खलीफा की कैलकुलेशन है कि वो बंदा ऊपर चलेगा 126 पे माले से तो 3 घंटे में नीचे पहुंचेगा। तो जो ट्रेनिंग, जो बुक्स या जो लॉज आपको देते हैं वो देते हैं कि आप एक कंपार्टमेंट बनाएंगे जिसको हम फायर स्टेयर केसेस कहते हैं, जो प्रेशराइज होगा कि एक बंदा अपने फ्लोर में से जब स्टेयर केसेस के अंदर एंटर हो गया तो वो 2 आवर्स की फायर रेटिंग के अंदर है, इजीली आप नीचे उतर के आते रहेंगे। मतलब आपको अपने ऑफिस से निकल के कॉरिडोर से निकल के एक फायर एग्जिट डोर क्रॉस करते हुए आपको एग्जिट स्टेयर केस में आना है। तो आपका एग्जिट स्टेयर केसेस जो में जब आप आ गए तो यू आर इन अ सेफ और प्रोटेक्टेड जोन, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान का आप अलमिया देखें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद में बहुत सर्वे करता हूँ, बहुत ज्यादा असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं। जितने भी स्टेयर केसेस हैं सब पे आपको पानी की बोतलें मिलेंगी हाईली फ्लेमेबल प्लास्टिक की, सब पे आपको कचरा मिलेगा, सबके दरवाजे जो है तो फायर रेटेड नहीं है, चलो उसके बाद भी ये है कि उसको बकायदा ओपन किया जाता है। और वही जो आपका सोचें लाइफ लाइन है जान बचाने का, एस्केप रूट, वहां सब सिगरेट पीते हैं, हर बिल्डिंग में प्रैक्टिस ये है कि इफ यू वांट टू स्मोक यार यहाँ तो अलार्म लगा है, गो टू द स्टेयर केसेस। मतलब जो आपकी जान बचाने के लिए लाइफ लाइन दी गई है पूरी दुनिया में, वही हमारे यहाँ स्मोकिंग प्लेस कहलाती है। मतलब आप किसी से पूछे स्मोक का करने, कहते हैं स्टेयर केस पे आ जाओ। तो मतलब हमारे यहाँ एक बड़ी अहम इस बात की है कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर एन जो सबसे अहम मैं आपको फोर्स करूंगा, उसमें चैप्टर 9 भी है, चैप्टर 7 भी है कि आपके पास फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। उसमें आपके पास चैप्टर 13 भी है जो आपको बताता है कि आपके पास फायर ब्रिगेड एक्सेस कैसा होना चाहिए, फायर लिफ्ट कैसी होनी चाहिए। लेकिन अबव ऑल अगर मैंने कोई भी बिल्डिंग तैयार किया, अगर मैं एज अ कंसल्टेंट के जाके इवेल्युएट करता हूँ तो मैं खाली ये देखता हूँ कि मींस ऑफ एग्रेस अगर सही है, इसका मतलब ऑक्यूपेंट्स आपके पास आ गए। एक टीवी का प्रोग्राम था, मुझे एंकर ने पूछा कि जी अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान में तो बिल्डिंग कोड लगे हुए हैं लेकिन मैं अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बिल्डिंग सेफ है कि नहीं। तो मैं कहता सिंपल सा दुनिया में उसूल है कि अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ तो मैं पहले देखूंगा यहाँ पे फायर सेफ्टी 1, बर्गरी 2 और तीसरा हेल्थ के लिए 3 चीजें अगर मेरी सेफ है तब मैं जिसको रेंट करूंगा। एक नॉर्मल बंदा भी 3 चीजें चेक करके बिल्डिंग को रेंट पे लेता है। अगर हमारे यहाँ लोग रेंट पे लेना मना कर दें कि जी अगर आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नहीं है, आपके सेकंड एग्जिट नहीं है तो मैं आपकी बिल्डिंग को ऑक्यूपाइड नहीं करूंगा, तो लैंडलॉर्ड खर्चा करके वो चीज बनाएगा। एंड इट इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 2 years। मतलब पिछले 2 साल से मैंने कितनी जगह जाके देखा है कि टेनेंट ने मुझसे पूछा जी फला कॉर्पोरेट कंपनी थी कि जो है कंप्लायंस नहीं है, मैंने कहा छोड़ दे बिल्डिंग, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उन्होंने इंश्योरेंस से पूछा, इंश्योरेंस ने कहा इफ यू नॉट सेटिस्फाइड यू कैन लीव इट। तो अब बात ये, जब लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि क्लाइंट जा रहा है तो वो चीजें ऑक्यूपाइड करता है, वो चीजों को कंप्लायंस लेके आ रहा होता है। फिर क्वेश्चन यही है कि अगर मैं आज फायर सेफ्टी के लिए अपनी ऑफिस को फायर सेफ्टी में नहीं लेकर आया और मैं नहीं समझ में आया तो मैं अपनी जान को थ्रेट पे ले रहा हूँ। इसी तरह इसके अंदर जो दूसरी सबसे अहम चीज है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वह फायर सेफ्टी अवेयरनेस। फायर सेफ्टी अवेयरनेस का पूरा चैप्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फायर सेफ्टी की क्या चीजें किस तरह रखी हुई है। और ये इसमें रेजिडेंशियल का भी है कि हमने घर पे बैठ के एग्जिट प्लान बनाया कभी बच्चों से कि बेटा अगर आग लग जाए तो आपने कैसे जाना है। कभी घर पे बैठ के पता है अगर आग लगे तो मेरे बुरे माँ बाप इनको व्हील चेयर पे कुर्सी पे बैठ के कैसे निकालेगा, कभी उन्हें नहीं सोचा। आपको आज सोचना पड़ेगा क्योंकि अब हम डेली बाय डेली एक हैजर्ड के अंदर जा रहे हैं। उस हैजर्ड का मतलब ये है कि हम हाईली कंबस्टेबल, हाईली फ्लेमेबल चीजें बना रहे हैं। पहले नहीं होता था लेकिन अब हर जगह आर्टिफिशियल ग्रास होती है हाईली कंबस्टेबल। पहले फॉल्स सीलिंग जो होती थी उसके अंदर जिप्सम और चीजें दूसरी जो होती थी, अब फुली वुडन यूज हो रही हैं। अगर आप मुझसे पूछे एक बिल्डिंग के अंदर मैं जाता हूँ तो लाखों रुपया मार्बल पर लगाया हुआ था खूबसूरती के लिए, लेकिन पूछता हूँ फायर सेफ्टी के लिए क्या है, तो कहते हैं हमें कंसल्टेंट ने, आर्किटेक्ट ने इस बारे में कोई रिकमेंडेशन दी नहीं। मतलब इट कम्स लाइक दैट कि एज एन आर्किटेक्ट, एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्रैक्टिशनर और एज अ नॉर्मल पर्सन पाकिस्तान, व्हाट द बुक सेज कि आपको फायर सेफ्टी इन द कंस्ट्रक्शन, व्हाट वी कॉल बिल्ट इन फायर सेफ्टी देनी भी जरूरी है। और वो तब आएगी जब आप बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को देखिए। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एनडीएमए का प्रोजेक्ट था, एनडीएमए ने डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफी काम करा। देन दे कम टू नो डिजास्टर इज अ पार्ट ऑफ फायर। तो फायर को जब डिजास्टर अलग नहीं कर सकते तो दे गो फॉर द फायर सर्च, दे हायर द प्रोफेशनल, जैसे फायर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान भी एक था। एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन आर देयर, आर्मी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एंड दे टेक 20 people sit together, they give their input for many years and then in 2016 it was approved from the president of Pakistan कि it should be implement। तो जब इसको बनाया गया तो बना के कहा गया इसको किसको फादर किसको बनाया जाए, तो फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को दिया गया कि बिकॉज यू आर द अथॉरिटी हु एवेल्युएट, हु कैन एवेल्युएट। तो फिर उसको दिया गया कि आपने इसको चलाना। फिर फायर सेफ्टी 2016 पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हिस्सा बन गया और इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर क्लियरली 14 लोकेशन लिखी हुई हैं जहां पे ये लॉ अप्लाई होगा। कॉन्टूमेंट, नॉन कॉन्टूमेंट, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट,
जो भी चीजें, मतलब उर्दू में कहा जाता है कि जो भी चीजें जमीन पे बनाई गई हैं वहां पे लॉ लगता है पाकिस्तान के हिसाब से। हमने पूरे 14 चीजें डाल दी हैं, जिला, निजामिया, जो भी चीजें आती है, एडमिन, लोकल एडमिन। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये प्राइवेट सोसाइटी तो यहाँ लॉ नहीं आता, बुक से इट हैज टू बी देयर। आप कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इट हैज टू बी देयर। ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान हर प्रॉपर्टी में लगता है जो पाकिस्तान की जमीनें बनाई जाएगी। लास्ट एक जिसको समराइज मैं करूं बात को, हमने माशाल्लाह डे शुरू से सुबह स्टार्ट से बड़े प्रोफेशनल्स आए हुए थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहे। सबसे अहम बात जो इस सारे मौजू के अंदर आने की है, जो मेरा जोर है या जो मैं समझता हूँ कि फायर फाइटिंग इज द लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन। आप एक फायर फाइटिंग को डिपेंड करते हुए कि जी आग लगी बुझा देंगे, आप ये तो देखें कि उनकी इस पर कंडीशन क्या है। एज एन बिल्डिंग ओनर अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरे पास जो चीजें लगी है वो बेसिकली इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट हो, खुद ही आग लग जाए। जिशान ने सुबह स्टार्ट की फायर फाइटिंग के हिसाब से कि इक्विपमेंट होता है उसमें लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी पूरी आपके सारे जितने भी आपके स्पीकर्स आए, सबसे अहम बेस जो पॉइंट है वही था कि अगर मेरी बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तो I don't need to be stay there and wait for the firefighting system to be operate. Either it's whatever the quality is. Second, if there is a trained person who can evacuate us, then no need to be have a firefighter to come up and secure us. And the last point, सबसे अहम इस चीज में आती है education of building code of Pakistan and fire safety. Yes, there are the people. NED continue कोशिश कर रहा है। NED के अलावा और भी मैंने कहता है स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि और चीजों को डेवलप किया जाए। हमारे यहाँ फेडरल सिविल डिफेंस स्कूल है, वो ट्रेनिंग कराता है। हमारे यहाँ बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक सबसे अहम बात है, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा अहम मकसद कहता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक चीज, मैं रिपीट करूंगा, फिलोसफी बोलती है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज तैयार आदमी है। अगर आदमी तैयार हो गया ना, उससे खतरनाक कोई नहीं है। तो हम तैयार नहीं, चाहे वो फायर सेफ्टी कोड हो या कोई और हेलमेट पहनने की सेफ्टी हो या वो नॉर्मल सेफ्टी हो, हमें अनसेफ को चेक करने की आदत है। मैं अगर किसी लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ तो अगर लिखा हुआ होता ना 8%, तो एक पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान कहता हूँ तो हम खड़े हो तो एक नवा बंदा अंदर जाके देखता है घंटी बजी, हाँ बच गए, वापस निकल आएगा। अगर आप बाहर में साथ चले तो ये ऑफेंस आपको बंद कर देंगे कि आपने बाकी 8 की जान खतरे में क्यों डाली। हमारे दोस्त को उठा कहते हैं तीसरा भी आ सकता है। तो मतलब ये प्रैक्टिस हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें दुनिया का अगर बेहतरीन कौम बननी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि हम ये चेक नहीं करें कि क्या मैं वायलेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल वाइंड अप की तरफ आ गया हूँ। मेरा लास्ट मैसेज आज के पैनल पे यही है कि एनईडी के साथ और जितने भी आप लोग हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, सर आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं, तो चीजें सबसे अहम है अब जो करने की है। एक ये कि फायर फाइटिंग के साथ फायर इंस्पेक्टर्स भी होने चाहिए जो जाके ट्रेंड करें कि हमें ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे काम करना है, जो 222 कर रही है ऐसा यूके को देख के, बाकी चीजों देख के। और सेकंड लास्ट कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, क्या उनको वो मराद या वो चीजें मौजूद है कि अपनी जान पे लाइफ देके जाके जा सके। मैं इनके साथ इतने सीन देख चुका हूँ, जदून साहब हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं कि दे पुट देयर लाइफ इन मोस्ट डेंजर विदाउट हैविंग अ प्रॉपर पीपीज बिकॉज इट्स नॉट प्रोवाइडेड। सो दो चीजें मेरी तरफ से आ जाएंगी कि एक ये कि हम फायर सेफ्टी की एजुकेशन बढ़ाएं और सेकंड जो है हम हमारे फायर फाइटर्स को बेस्ट इक्विपमेंट दें। तो थैंक्स ऑल, आई होप कि मैंने कन्वे कर दिया होगा। और कोई चीज भी मेरी तरफ से अगर वो समझाने के लिए था, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट और मकसद भी यही था कि हम सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं